रहा है। हाँ। अभी एक भाई ने कहा कि दुकान खोलते हैं। हाँ। अभी आपने भी कहा अपराध। अभी माननीय सर मैंने नहीं कहा, तो सही, ये देखिए आंकड़े हैं और ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ये कहते हैं, ये तो इनको भी बता रहे हैं कि वो अपराध याद कर लो, जंगल राज याद कर लो। विद्या भाई मैं बोलिए। विद्या भाई एक आंकड़ा बताना चाहूंगा इनको। हाँ। पहले आप एक बार रवि भाई इनको बोले, रवि जी इनको बोल लेने दीजिए, रवि जी इनको बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अभी लोग कह रहे हैं कि ये दुकान खोलते हैं और चले जाते हैं। आप ही लोग नहीं कहते, ये जनता कह रही है। तो मैं आपसे ही पूछा, जनता नहीं है, एनडीए के वर्कर हैं। अच्छा। और आपको बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए, पूरे बिहार में अभी सर अगर जनता ही एनडीए का वर्कर है और वर्कर ही एनडीए की जनता है तो सर फिर ठीक है, ये तो होता ही है चुनाव में। कुछ लोग किसी पार्टी में होते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी में, लेकिन जनता को ऐसे बोल तभी सर अपमानित मत कीजिए जनता को। बोलिए बोलिए। आप कर रहे हैं, मेरा कहना है आप चंपारण में आए हैं, आपने कहा अभी इन लोगों ने कहा अपराधी है, तो मैं आपसे अपराधी का डिफिनेशन पूछना चाहता हूं। जो मर्डर करता है, रेप करता है, एक्सटॉर्शन करता है, जो किडनैपिंग करता है, जो इसका धंधा चलाता है, दो तरह। अब सुन लीजिए, अपराध क्या होता है, संगठित अपराध क्या होता है। अगर आप लोग बताना नहीं चाहते तो मैं पत्रकार होने के नाते बता देता हूँ। एक होता है संगठित अपराध, जो होता था 2005 तक बिहार में, जो होता था 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में, वो संगठित अपराध होता है। बाकी अपराध वो होते हैं जो मैं यहाँ खड़े आप यहाँ खड़े कोई किसी को थप्पड़ मार दे, वो संगठित अपराध नहीं होता है। उसके लिए कानून है, अदालत है, उसमें फैसले होते हैं। सरकार का काम है संगठित अपराध को रोकना। आप लोगों ने 15 साल में कितना रोका बताइए। तो आप बताइए। 20 साल से बिहार में किसकी सत्ता है? तो हम ही बताएं, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी जगह बताइए, एक मिनट समय दीजिए। आपकी जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जवाब हम देंगे। बताइए। सर हमसे सवाल पूछने लगे, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए। इन लोगों ने कहा जो अपराधी है, इनके विधायक पर बूथ लूटने का मुकदमा है, अपराधी नहीं है। फिर आप इनके, वो जनता है सर, कुछ जनता आपकी तरफ है, कुछ जनता दूसरी तरफ है। कर रहे हैं आप, जनता आपकी तरफ है, मतलब जनता को जनता नहीं मानते। दंगे के मुकदमे है, इनके पास आनंद सिंह है, इनके पास उल्लास पांडे है, इनके पास अमरिंदर सिंह है, इनके पास आनंद मान है। वो क्या राम रहीम के चेले? ठीक है ठीक है, जवाब देता हूँ। रवि जी बोलिए, रवि जी बोलिए। ठीक है सर, ठीक है रवि जी बोलिए, जवाब दीजिए। आपके उम्मीदवार पर 36 मुकदमा, 1-2 मुकदमा नहीं है। छतौनी थाना में 6 मुकदमा है, नगर थाना में 11 मुकदमा है, केसरिया थाना में 2 मुकदमा है, पिपरा थाना में 2 है, चकिया में 2 है, गोविंदगंज में 1 है, कोटवा में 1 है, रक्सौल में 4 है। तो क्या है ये? आप 36 अरे कैसे जिएंगे आप लोग? ठीक है रवि जी और राजू जी, रवि जी और राजू जी लड़िए मत। रवि जी रुक जाइए और राजू भाई रुक जाइए। राजू भाई आप भी रुक जाइए, रवि जी आप भी रुक जाइए। थोड़ा जनता को भी सुन लेते हैं सर। एक सेकंड सुन लेते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी पहले पदयात्रा कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उसके बाद राहुल गांधी को क्या ये लगने लग गया है कि वो पदयात्रा जो किए हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोजगार चाहिए या मजदूरी करोगे, है ना? यानी कि तेजस्वी के मुद्दे पर लौट कर आ गए हैं वो। आप लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए कि मजदूरी चाहिए? बोलिए। क्या रोजगार मजदूरी? हमारी सरकार ऑलरेडी रोजगार और मजदूरी दोनों दे रही है। देखिए, राहुल गांधी सिर्फ अपने परिवार, महागठबंधन में जितने भी पार्टी हैं सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं, और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सबका मन विकास का कार्य करती है। देखिए, राजू जी बोले हैं, आप अपनी बात कहिए, सवाल है कोई पूछने का? एक पॉइंट था, राजू जी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बदल सकती है, बाकी ये लोग माने जातिवाद में मत जनता को बांटने का काम करेगा लोग। एक हो गया जिसका। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका दोनों डिप्टी सीएम जो है वो गालीबाज है। एक डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं गाली देने के डिप्टी सीएम 2 करोड़ रोजगार मिल गया, रोजगार की कह रहे हैं, अभी रोजगार बोले हैं, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, पहला बात। और ये लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक में 25 साल से विधायक है यहाँ के और 30 साल से सांसद है। ठीक है हाँ सर, जिसका हो गया वो हो गया। हाँ अभी एक मेरे भाई बोल रहे हैं कि हमारा सरकार रोजगार दे रही है, तो रोजीना ट्रेन में 50 लाख कहाँ जा रही है, जनता कहाँ जा रही है? हमारे नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों ने काला चश्मा लगाया हुआ है। अब छुक नहीं कीजिए। आपके राज में हमने देखा है, अंधेरा से निकल कर आज नीतीश कुमार ने उजाला लाए हैं।
धीरज भाई दिखाई नहीं दे रहा है। धीरज भाई, जनता से नहीं लड़िए, सवाल का जवाब दीजिए। ट्रेन भर, सुनिए, लोग नहीं होते हैं, वो जनता होती है जो कुछ आपके तरफ होती है, कुछ दूसरी तरफ होती है। मेरी बात तो आपके समर्थक नहीं है, आप कमजोर हैं, है ना सरकार में। सवाल का जवाब दीजिए। धीरज, मैं आ रहा हूँ, रवि भाई आ रहा हूँ, रवि जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन धीरज जवाब दीजिए कि ये जो ट्रेन भर भर के लोग आ रहे हैं, ट्रेन भर भर के जा रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ रोजगार नहीं है? यहाँ जो रोजगार नीतीश कुमार जो ने दिया है उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बीपीएससी की बहाली दिखाई नहीं दे रहा है। रोजगार होगा तो दिखाई देगा भाई, दिखाई काहे नहीं देगा? खूब दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। आज महिला को 35% आरक्षण दिए हैं, मुखिया में, वार्ड पार्षद में, नगर निगम में। ये सब रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए, स्कूल में बहाली हो रहा है, रोजगार नहीं है। ठीक है, रवि जी आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। हाँ, अरे भाई साहब, रुक जाइए, एक बात आपके लिए खड़ा हूं मैं, वहां से नहीं। आपके दौर में अपहरण एक रोजगार था, और अपहरण का धंधा कहाँ से चलता था सब लोग जानते हैं। और जो रोजगार दिया जाता था उसके बदले में जमीन लिया जाता था, रोजगार के बदले में जमीन लिया जाता था, और अपहरण का धंधा चलता था। कम से कम उससे तो मुक्ति मिली है, ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार। ठीक है रवि जी, ओके। बिट्टू यादव जी, ओके रवि जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। बिट्टू यादव जी, भाई आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो जमीन लेते हैं वो रोजगार क्या देंगे, जो लोगों की जमीन हड़प जाते हैं, रोजगार के बदले में जमीन लेते हैं। चंपारण के क्रमभूमि पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए योगी जी क्या बताएंगे, और हमारे साथी जदयू के प्रवक्ता जी बता रहे थे, आपको भी मालूम है कि चुनाव में ट्रेन भर भर कर हरियाणा, गुजरात और अन्य प्रदेशों से जहां बीजेपी का शासन है वहां से भर भर कर और लोगों को, मजदूरों को भेजा जा रहा है सिर्फ वोट गिरवाने के लिए। आपको बता दे, रोजगार की बात है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। बिट्टू जी, हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए नहीं, ये ख्याल अच्छा है। मेरा बात भाई, ट्रेन भरकर लोग तो आ जाएंगे, वोटर आईडी कार्ड कहाँ से लाएंगे और वोट डालने चले जाएंगे, तो इसका मतलब फिर आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है। मेरा बात को सुन लिया जाए। हाँ, बोलिए। बात को सुन लिया जाए। रोजगार की बात कर रहे हैं, कभी एनडीए, कभी डबल इंजन की सरकार रोजगार की बात नहीं किया है, कभी रोजगार देने की बात नहीं किया है। यहाँ 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो जुमला हो गया। 15 लाख खाता में था, जुमला हो गया। यहाँ के चीनी मिल इसी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में बंद हो गया, उसका जवाब कौन देगा? आपसे पूछना चाहते हैं। 2 मजदूर आत्महत्या कर लिया इनके शासन में, लेकिन इनके यहाँ के मुख्य उप स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी आते हैं और दंड करते हैं। और सौभाग्य की बात है कि ऐसे भ्रष्ट पार्टी सिर्फ चुनावी रैलियां। ठीक है सर, देखिए तो हम मोतिहारी में हैं, तो मोतिहारी की भी बात करेंगे ही करेंगे, है ना? इस तरह सच में। एक सेकंड, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा। जो लोग पीछे खड़े हैं थोड़ा आगे आइए ताकि मैं माइक पहुंचा पाऊं, आप अपनी बात कह पाए। जो कंप्लीट कीजिए सर जल्दी से। मेरा बात सुन लीजिए। हाँ, एकदम भाषण की तरह हो रहा है, जल्दी बार देखिए। हाँ, जिस तरह युवाओं में उत्साह है, जिस तरह वोट प्रतिशत बढ़ा है, निश्चित तौर पर बदलाव की लहर है। ठीक है सर, और जल्दी से इन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया है, इन्होंने मोतिहारी का मुद्दा उठाया है। मैं जल्दी से जानना चाहता हूँ, सरकार बनने जा रही है, क्या रोजगार का मुद्दा है? नहीं सर, रोजगार का मुद्दा नहीं है। हमारे पास रोजगार है, लेकिन उसको लूटने वाले प्रत्याशी राजन के पास है। यहाँ पे कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है। यहाँ पे है इन लोगों का जो है ना सिस्टम, आरजेडी वालों का, वो फिर से चाहते हैं कि 90 के दशक में बिहार को भेज देना। कितनी उम्र थी 90 में आपकी? 2005 में? 2005 में तो बड़े हो गए थे। हाँ, बड़े हो गए थे। याद है? हम देखे, याद है 2005 का हम दशक देखे हुए हैं। इन लोगों का सरकार भी हम देखे हुए हैं, यहाँ की रोड भी हम देखे हुए हैं, यहाँ के लोगों को भी देखे हुए हैं। कैसे 6 बजे शाम में दुकानें बंद हो जाती थी, कैसे बेटी बहन रोड पे नहीं निकलती थी इनकी सरकार में। और फिर ये 36 की तब मुकदमा है भैया, 36 की तब मुकदमा वाले को ये टिकट दे के लाए मोतिहारी में। ठीक है, नहीं सर, आपसे हो गया। नहीं, पीछे जिन लोगों से मेरे बड़े भाई ने बोला कि 6 बजे हत्या हो जाती थी। पहले तो 6 बजे हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में 2 ही 3 बजे दोपहर में हत्या हो जाती है। आपने देखा होगा पारस में क्या हुआ, आपने देखा है कि पारस हॉस्पिटल में क्या हुआ। दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उस समय सरकार क्या कर रही थी? सोई हुई थी क्या?
ठीक है, इसका जवाब रवि त्रिपाठी जी देंगे, लेकिन उससे पहले जनसुराज के पास सर, ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इधर वाले भी यानी कि एनडीए वाले भी के याद दिला रहे 15 साल यानी डरा रहे हैं, और उधर वाले कह रहे हैं कि अगर हम नहीं आएंगे तो बिहारी लूट जाएगा, सब खत्म ही हो जाएगा, ऐसा महसूस करा रहे हैं सर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सच में मोतिहारी हो या बिहार, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, सच में मोतिहारी हो या बिहार, क्या यहाँ की जनता इतनी उब गई है 20 साल में कि उनको बदलाव चाहिए? एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ जाति, धर्म और भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे पार्टियों के बीच हमारे जनता के पास, बिहार के जनता के पास कोई विकल्प नहीं थी। जैसे ही जनसुराज पार्टी बिहार में आई है, हाँ, पहली पार्टी आई है जनसुराज की, और उस विकल्प के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर आज सभी लोग चर्चा करने को तैयार हैं। ऐसी बात तो मत कहिए कि लोग हंस पड़े। इसके पहले मिश्रा जी बेरोजगारी पर बात करने के लिए मिश्रा जी एक सेकंड, मुंह लाल हो गया आपका। मिश्रा जी रुकिए, 15 मिश्रा जी थोड़ा सुनिए। पार्टी जंगल राज की पार्टी, हंसी आ रही है। पहले ऑप्शन नहीं था, आरजेडी ऑप्शन नहीं है, जेडीयू ऑप्शन नहीं है, बीजेपी ऑप्शन नहीं है, वीआईपी ऑप्शन नहीं है। यही तो है कि एक तरफ आप मुझे ये बताइए, मैंने दोनों तरफ की चीजें जंगल राज का केवल भय दिखाया जाता था सर, आज दोनों से भय मुक्त जब हमारी जनता तैयार हुई है, जनसुराज उसके बीच में आया है और जनसुराज को अपार समर्थन इस जनता